और पेगासस के इस जिन के बारे में चर्चा करेंगे, मुद्दा में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता तमजीद अहमद साहब जुड़े हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले जाटव साहब, आप ही के पास आते हुए एक बार फिर से इस पेगासस जिन का मामला जो है वो कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। यह आरोप लगाया गया था कि आपने कई लोगों के ऊपर जासूसी की है और अब चूंकि अमेरिकी कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को साबित किया है, एनएसओ ग्रुप के ऊपर जवाबदेही तय की है, तो एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि इसका दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग हुआ, क्या कुछ हुआ? क्या आप जवाब देगी सरकार? जाटव साहब देखिए, कांग्रेस जो है अपना ऊपर जो ध्यान है उसको हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठा करके लाती है। कहीं भी किसी भी प्रकार से जब कांग्रेस में उलझना होता है या कहीं पर भी डिस्टर्बेंस पैदा करनी होती है, उसको बेबुनियाद मसलों को उठा करके लाना इसकी आदत और की तरफ से शामिल। सही मायने में जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर, जासूसी सॉफ्टवेयर का जो विषय है उस पर 2021 में हमारे आईटी मंत्री वैष्णव जी ने साफ मना करा कि भारत में इस प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी मोबाइल फोन में नहीं डाला गया। तो स्वाभाविक बात है कि हमें अपने मंत्री और अपनी सरकार की बात को ध्यान में रखना होगा। किसी और मुल्क में कोई और बात कही जा रही है, उस पर हमारा देश जो है वो नहीं चलेगा। हम जानते हैं कि हमें अपने देश के अंदर किस तरीके से निगरानी रखनी है जासूसी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी, और जिस तरीके के जो विदेशी हमले जो है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर होते हैं उनसे भी अपने आप को बचाना है। तो अश्विनी वैष्णव जी ने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उसको भारत के किसी भी मोबाइल में नहीं डाला गया है। बातें कही जा रही है कि 300 लोगों के और केंद्रीय मंत्री और फला ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हमें अपनी सरकार के ऊपर भरोसा करना होगा और सरकार के साथ ज्यादा क्या लोग मांग रहे हैं? जांच मांग रहे हैं, निष्पक्ष जांच मांग रहे हैं। वो तो खैर संभवतः मुझे नहीं लगता है कि सरकार तो करा ही सकती है, उसमें कोई ज्यादा अड़चन तो है नहीं। और चूंकि अब इस तरह की बात निकलकर सामने आई है और लोगों के मन में इस तरह के संशय हैं कि हो सकता है राइट टू प्राइवेसी है उसका ब्रीच हो गया होगा या किया गया होगा, और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि वंस एंड फॉर ऑल एक बार निष्पक्षता से जांच करा करके इसका पटाक्षेप कर ही देना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि जांच नहीं हो रही और ऐसा भी नहीं है कि जो आईटी मंत्री जो हैं उन्होंने नहीं, जो जेपीसी की बात कर रहे थे अहमद साहब, उसके संदर्भ में बयान दे दिए। जेपीसी के संदर्भ अच्छी तरह याद है, आपको अच्छी तरह याद है कि राहुल जी ने जब इस मुद्दे को उठाया था तो इनसे भी इनका मोबाइल मांगा गया था कि आपके मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर है या नहीं, हमें मोबाइल दे दो। वो मोबाइल उन्होंने और ना ही इनके जो साथी मंत्री जो सांसद हैं उन्होंने किसी ने नहीं दिया। तो स्वाभाविक बात है केवल हवा खड़ा करना। आप अगर मुद्दा उठा रहे हैं तो आप अपना मोबाइल फोन जो जांच के लिए क्यों नहीं दे रहे? मांगा ना आपसे, मगर आप उस जांच से क्यों मांगे? केवल आरोप लगाना और भाग जाना ऐसे भी नहीं चलेगा। सरकार क्या जांच नहीं कर रही है, इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। सरकार जांच कर रही है और सरकार की आईटी जो हमारी मंत्रालय है उसकी जिम्मेवारी है कि केवल पेगासस नहीं बल्कि देश के अंदर जितनी भी स्पाई जो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर और अन्य चीजों पर भी जो है ना हमला ना करे, इन सब चीजों के ऊपर हमारा जो पूरा आईटी फील्ड है, आईटी जो हमारी जो ऑफिसर्स हैं वो सब पूरा ध्यान रख रहे हैं। इसमें ये कह देना कि अमेरिका ने कह दिया इस वजह से हम अपने सारे पत्ते खगालना शुरू कर दें, अरे भैया हम अपने आप में बहुत सक्षम हैं और अमेरिका में भी जो सॉफ्टवेयर का जो काम और डिजाइन कर रहे हैं और वहाँ पर जो देख रेख कर रहे हैं वहाँ पे भी अधिकांश हमारे ही जो है ना बच्चे हैं जो वहाँ के सॉफ्टवेयर को भी चला रहे हैं। तो हम अपने देश के सॉफ्टवेयर को भी अच्छी तरीके से हम रख रखाव भी कर सकते हैं और उसको इस प्रकार के जो
जो सॉफ्टवेयर स्पाइस सॉफ्टवेयर से उससे बचा नहीं, ये सवाल ये भी उठ रहा है ना जाटव साहब, एनएसओ ग्रुप के तरफ से भी संभवतः यह हवाला दिया गया कि वो हमेशा सरकारों से डील करती है या फिर जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे डील करती है, इसीलिए कई उंगलियां उठती हैं। अदरवाइज वैसे कोई फैक्टर नहीं है कि कोई भी लेमैन राह चलता व्यक्ति पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए यदि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स हों, तो वाकई नहीं लगता है कि इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, या आपको लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है? देखिए, जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, हाँ, हम अपने आप में सक्षम एक देश है। मैं समझता हूँ हमारी सरकार से जहाँ भी इस प्रकार की कमेटी की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ निगरानी कमेटियां तो बनी हुई हैं। इसके अलावा और भी कुछ इजाफा करने की आवश्यकता वो बनाई भी गई है और बनेगी भी। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम कोई एडमेंट है। हम इस देश के सारे सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम किसी स्टूडेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार की जो हरकत है उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। और कोरोना में हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो किस तरीके से पशुपेश में थी, मगर हमारे देश के वैज्ञानिक उन्होंने न केवल भारत बल्कि भारत के साथ साथ तमाम मुल्कों को जो है वैक्सीन प्रोवाइड करी, क्योंकि हम सक्षम है इन सब चीजों में। और भारत सरकार जो है अपने तमाम वैज्ञानिकों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सबको वो सुविधा देती है, जिससे कि हम अपने सॉफ्टवेयर का अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, साथ साथ हमारे जो साथी मुल्क हैं उसका भी ख्याल रखें। ठीक है अहमद साहब, अब देखिए यह बात है, सरकार चाहे इस देश की या किसी भी देश की, तो वो उसे एक्सेस कर सकती है वाया पेगासस, या किया गया होगा। ऐसे में आपको लगता है कि यह वाकई में बहुत गंभीर मुद्दा हो गया और इसकी बहुत निष्पक्षता से जांच होने की जरूरत है? क्योंकि कुछ आपके यानी सरकार के लोगों के फोन भी हैक किए जा सकते होंगे, विपक्ष के लोगों के भी किए जा सकते होंगे, अन्य लोगों के भी किए जा सकते होंगे। तो एक तरह से एक देश की सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये सोचे हैं कि इसका मोबाइल हैक करने से किसको क्या लाभ है। हाँ, केवल विपक्ष का कोई सांसद है, हाँ, उसका मोबाइल जो है हैक करने से देश की जो है सारी की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं या बहुत बड़े स्तर पर आपका कोई बहुत बड़ी चीज में किसी में इन्वॉल्वमेंट है, उसके फोन को इस प्रकार के सॉफ्टवेयर से उसमें क्या बातें हो रही है, किससे क्या डील हो रही है, इस प्रकार की चीजें वो समझ में आता है। मगर ऐसा सब कुछ करने के लिए सरकार को आवश्यकता क्या है? आज भारत में हर चीज जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी और कहीं भी किसी प्रकार का कोई छिपाव नहीं है। आप कहाँ किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे मंत्री हैं और जितने भी बड़े जो सांसद हैं उन सबका बहुत स्पष्ट है। केवल ये मालूम करना कि अमुक सांसद जिससे मिले इसलिए उसके सॉफ्टवेयर में डालना है, क्या मतलब? आखिर इसमें ऐसा क्या है? और ऐसा वो जो जिनके बारे में कहा कि उनकी निजता, वो तो इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हर चीज हर एक को मालूम है कि कहाँ कब कौन जाता है और कहाँ कौन क्या कब करता है। तो इस पर केवल एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा करने का भी कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर को या किसी के जो गजट को अगर आप स्पाई कर रहे हैं तो उसके पीछे ये देखना है कि वो सॉफ्टवेयर वो क्या देश के बहुत बड़े जटिल जो प्रोग्राम है सुरक्षा से संबंधित उसके सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, उसको कोई जांच कर रहा है। इस प्रकार की बातों में तो बिल्कुल निगरानी की बात समझी जा सकती है। मगर एक सांसद जो है उसके पास में एक मोबाइल फोन है, उसमें उसका पेगासस डाल दिया, वो क्या उसके पास में अपने क्षेत्र के अलावा काम करने के लिए क्या है, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक, मगर फिर भी हर एक किसी की निजता का उसको अधिकार है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है वो उनका कोई महत्व नहीं है। वो किसी भी सूरत में अभी भारत में इस प्रकार का कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है कि किसी के मोबाइल में या किसी के व्यक्तिगत क्षेत्र में जो है इस प्रकार की जांच और जासूसी के सॉफ्टवेयर डाले जाए। ठीक है जाटव साहब, सरकार इस सब चीज के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर विपक्ष